Good morning, everyone. A big welcome to all my brothers and sisters of New Life Fellowship, ओशीवाड़ा। तो कलीसिया में यही कहना चाहता हूं कि हम जब पूरे दिल से यीशु को विश्वास करेंगे, मानेंगे, तो सारे दर्द, मुसीबतें भाग जाएंगे। So I want to mention one scripture. It's Psalm 23 verse 4. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So church, let us choose faith over fear and seek our Lord Jesus Christ's presence in this morning service. So let us bow down and pray. Dear God, please give us the strength to endure and overcome this situation, this pandemic situation due to COVID-19. God, give us the wisdom to understand your hidden blessings in this situation. God, please take control of our thoughts, words, actions, so that we can continue to walk on your path of peace, love, forgiveness, mercy, and grace, and continue to trust only on you in this situation for better days ahead. So I pray for all the Oshiwara Church member, their family, that they are safe and protected in your mighty hand. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah, प्रभु की स्तुति हो। God is good all the time. All the time God is good. हमेशा हर दिन परमेश्वर हमारा प्रभु भला है, वो अच्छा है, वो महान है। हालेलुया। इतने समय में परमेश्वर हमारे साथ था और परमेश्वर ने हमें सेफ महफूज रखा, इसके लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे और उसे ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, उसको महिमा देंगे। ये एक नया गीत हम गाने वाले हैं आज, जिसके बोल ये हैं कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, और वो हम देखते आ रहे हैं कि इस पूरे परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ रहा है। परमेश्वर ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा और आगे भी परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा। चाहे तूफान आ जाए, चाहे कोई भी मुश्किलात आ जाए, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया। तो मेरे साथ गाएं। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। फिर एक बार, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादे का सच्चा है, चरवाहा वो अच्छा है। वो वादे का सच्चा है, चरवाहा वो अच्छा है। वो इब्तिदा इंतहा, अल्फा ओमेगा है। वो इब्तिदा इंतहा, अल्फा ओमेगा है। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी
उसकी वो खुद ही लड़े, खुदावन वो साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, खुदावन वो साथ है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। ये आखिरी बार, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। जो वादे का वो वादे का सच्चा है, चरवाहा वो अच्छा है, वो वादे का सच्चा है, चरवाहा वो अच्छा है, वो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है, वो ही शुरुआत वो अंत है। He is the beginning and the end. Hallelujah. वो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है, हाँ वो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। Hallelujah. Yes, Lord, you will never leave us, Lord Jesus. He will never leave us, He will never forsake us. His word says, because He loves us so dearly. परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करता है। अगर परमेश्वर खुद इस धरती पर आ गया और उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, तो परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं, तुमसा तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है
अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। यीशु have you, Lord, in this time, Lord, of trouble. We have you by our side, Lord Jesus. धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे साथ हो इस मुश्किल के समय में। परमेश्वर, आपने हमारा हाथ थामा हुआ है परमेश्वर, और आप हमें कभी नहीं छोड़ोगे प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर कि हम आपके नाम को जानते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपके नाम में ही चंगाई है, आपके नाम में ही शिफा है, आपके नाम में सामर्थ है। और परमेश्वर, आपका नाम हमारी सबसे बड़ी ताकत है परमेश्वर। Welcome everyone for our Sunday service. हमारी रविवार की सभा में सबका स्वागत है। I titled today's message, Looking unto Jesus. आज के संदेश को मैंने शीर्षक दिया है यीशु पर दृष्टि। Let us turn to the book of Hebrews chapter 12 verse 2. आइए हम निकालेंगे इब्रानियों की किताब अध्याय 12 वचन 2। Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. हमारे विश्वास के अगुआ और उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु पर आओ हम दृष्टि लगाएं, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली, उसकी लज्जा की कोई चिंता नहीं की और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान हो गया। Jesus is the author and finisher of our faith. यीशु ही हमारे विश्वास का लेखक या अगुआ और उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाला है। He authored it and he will finish it. Praise God. उसी ने हमारे विश्वास को लिखा है और इसी को वो संपूर्ण भी करेगा। प्रभु की स्तुति हो। How did he author it? कैसे वो हमारे विश्वास का लेखक या अगुआ है? He is the living word. वो जीवित वचन है। We began by believing his word. हमने शुरुआत की थी उसके वचन पर विश्वास करने के द्वारा। As faith comes by hearing and hearing by the word of God. जैसे कि विश्वास आता है सुनने से और सुनना आता है परमेश्वर के वचन से। And he is the living word. और वही जीवित वचन है। So he authored our faith. इसलिए हमारे विश्वास का वो अगुआ या लेखक है। Our faith is founded in him. हमारे विश्वास की बुनियाद उसी में है। He is the foundation of our faith. हमारे विश्वास की नींव वो है। The word of God is the foundation of our faith. हमारे विश्वास की नींव है परमेश्वर का वचन। And Jesus is perfecting our faith. और यीशु हमारे विश्वास को सिद्ध कर रहा है। He is grooming our faith. हमारे विश्वास को वो परिपूर्ण कर रहा है। And he is fine tuning our faith. और हमारे विश्वास को वो ठीक कर रहा है और संपूर्ण कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Our country and our city are in the midst of COVID-19 pandemic for some time. हमारा देश और हमारा शहर इस कोविड-19 की महामारी
कि गिरफ्त में कुछ समय से है। Then came the threat of locusts. उसके बाद टिड्डियों का संकट आया Then came the cyclone. और उसके बाद वो चक्रवात आया। With all these challenges and situations, इन सभी चुनौतियों और परिस्थितियों के बीच में the Hebrew writer tells us to look to Jesus. इब्रानियों का लेखक हमें कहता है कि हम यीशु पर दृष्टि लगाएं। If anyone is constantly focusing on the problem, यदि किसी की दृष्टि लगातार समस्याओं पर लगी रहती है then fear will grip them. तो फिर डर उनके अंदर बस जाएगा। But if anyone is focusing on Jesus, then faith will rise up. लेकिन जो कोई अपनी दृष्टि यीशु पर लगाकर रखता है वो विश्वास में बढ़ता है। If anyone is constantly watching the news channel, then fear and doubt will sink in. यदि लगातार हम खबरें सुनते रहेंगे तो भय और शंका हमारे अंदर घर करेगी। But if anyone reads God's word, then hope and faith will rise up. Hallelujah. लेकिन जो कोई परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और उसमें बना रहता है उसके अंदर विश्वास और आशा बढ़ने लगती है। Our हालेलुया। responsibility is to continue to look to Jesus. हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम लगातार यीशु पर दृष्टि लगाए रखें And keep on looking to Him. और उसी की ओर देखते रहें। We don't look to Him once and then that's it. और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार हम उसको देखें और बस हो गया। It is a continual and ongoing process. लेकिन ये ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार हमें करती रहना है। Looking to Jesus. यीशु पर दृष्टि लगाना। We never stop doing this and He will never stop being the author and finisher of our faith. हम उस पर दृष्टि लगाना बंद न करें और वो हमारे विश्वास को संपूर्ण करने में कभी नहीं पीछे हटेगा। In the Gospel of Matthew chapter 14, मत्ती की सुसमाचार अध्याय 14 में Peter and the disciple were in a boat in the middle of the sea. पतरस और चेले उस नाव में थे सागर के बीचों बीच। They saw someone walking on water. और उन्होंने किसी को पानी पर चलते हुए देखा It supposed Jesus to be a ghost. और उन्हें लगा कि यीशु नहीं लेकिन कोई भूत आ रहा है। They were troubled and cried out in fear. और वे डर गए और डर के मारे चिल्लाने लगे It's a ghost. और वो चिल्लाने लगे कि ये तो कोई भूत है। Jesus said, यीशु ने कहा It is I. ये तो मैं हूँ, Be of good cheer, be not afraid. इसलिए ढाढ़स बांधो और मत डरो। Then Peter said, फिर पतरस ने कहा Lord, if it is you, command me to come to you on the water. प्रभु यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चल कर आऊं। Jesus said, Come. यीशु ने कहा आ। Peter stepped out of the boat and started walking on water. पतरस ने नाव के बाहर कदम रखा और वो पानी पर चलने लगा। His gaze was on Jesus उसकी दृष्टि यीशु पर थी as he was walking on water, doing the supernatural. जैसे वो पानी पर चल रहा था और एक अलौकिक कार्य को वो कर रहा था। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। But something happened when Peter shifted his gaze from Jesus. लेकिन जब पतरस ने अपनी दृष्टि यीशु पर से हटाई तो कुछ घटना वहां घटी And saw the wind and waves that was afraid, and the Bible tells us he began to sink. और जब उसकी दृष्टि उस तूफान पर और लहरों पर गई तो बाइबल कहती कि उस वक्त वो डूबने लगा। Why? ऐसा क्यों? Because his focus was shifted from Jesus. क्योंकि उसका ध्यान यीशु पर से हट गया। As long as Peter was looking unto Jesus, he was walking on water. जब तक कि पतरस की दृष्टि यीशु पर लगी रही वो पानी पर चलता रहा। But the moment he saw the wind and the waves, he was afraid and he began to sink. लेकिन जिस क्षण वो तूफान और लहरों को देखने लगा तो उसके अंदर डर आ गया और वो डूबने लगा। But he cried out, Lord, save me. लेकिन तभी उसने पुकारा, प्रभु मुझे बचा ले। And immediately Jesus stretched out his hand and took hold of Peter and saved him. और तुरंत यीशु मसीह ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर पतरस को पकड़ लिया और उसे बचा लिया। Beloved, प्रियो, what situation are you right now? हम किस परिस्थिति में हैं इस समय? Please look and fix your eyes on Jesus, the author and finisher of your faith.
कृपया अपनी दृष्टि यीशु पर लगाएं, वही आपके विश्वास का लेखक है और उसे संपूर्ण बनाने वाला है। Turn to John chapter 3, 13 to 15. आइए हम निकालेंगे यूहन्ना का अध्याय 3, 13 से 15। No one has ascended to heaven but he who came from heaven, that is the Son of Man who is in heaven. और कोई भी स्वर्ग में नहीं गया, केवल वो यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र है। And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. और जैसे मूसा ने उस मरुभूमि ने सर्प को ऊपर उठाया, उसी तरह मनुष्य के पुत्र को ऊपर उठाया जाएगा। That whoever believes in him should not perish but have eternal life. कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। Moses lifted up the serpent in the wilderness is mentioned in Numbers chapter 21. मूसा ने उस मरुभूमि में उस सर्प को ऊंचा उठाया, ये गिनती की किताब अध्याय 21 में लिखा गया। The children of Israel became impatient because of the journey. और इजरायली लोग उस यात्रा की वजह से अपने धैर्य को खोने लगे And they started complaining and murmuring against God and Moses. और परमेश्वर और मूसा के खिलाफ वो शिकायत करने लगे और कुड़कुड़ाने लगे। The Lord sent fiery serpent among the people and many died. उस समय परमेश्वर ने लोगों के बीच में सर्पों को भेजा और कई लोग मारे गए। So the people came to Moses and said, intercede for us. और इसलिए तब लोग मूसा के पास आए और कहने लगे कि हमारे लिए तो मध्यस्थी कर, We have हमारे लिए sinned. विनती कर, हमने पाप किया है। And Moses made a brown serpent, put it on a pole. और मूसा ने एक तांबे का सर्प बनाया और उसे उस काठी के ऊपर लगाया। And that whoever is bitten, when they look at it, they will live. और उसकी वजह से जो कोई भी सर्प के द्वारा डसा गया था, जब उस तांबे के सर्प को देखता वो जीवित रहता। Beloved, look into Jesus, for he is our savior. प्यारो, यीशु पर दृष्टि लगाए क्योंकि वही हमारा बचाने वाला है। He came to save वो आया हमें बचाने के and is still saving us. और आज भी हमें बचाता The है। Bible says बाइबल कहती है that Jesus, the Son of Man, has come to seek and to save that which was lost. यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र आया उन्हें खोजने और बचाने के लिए जो खोए हुए हैं। In Psalm 34 verse 5, भजन संहिता 34 वचन 5 में they looked to him and were radiant, and their faces were not ashamed. उन्होंने उसकी ओर दृष्टि लगाई और उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। When you and I look to Jesus, shame is not before our faces. जब मैं और आप यीशु पर दृष्टि लगाए रखते हैं तो लज्जा हमारी आंखों हमारे चेहरे के ऊपर नहीं आएगी। So look to him. इसलिए उस पर दृष्टि लगाए। He has taken every shame, उसने हमारी सारी लज्जा को every ले लिया है, pain, सारे दर्द को ले and लिया है everything that deserved the worst. He took it and we get the best. और हर एक बुरी बातें उसने हमारे ऊपर से ले ली है और हमें उसका उत्तम दिया है। So look to Jesus 24/7. इसलिए 24 घंटे प्रतिदिन यीशु पर दृष्टि लगाएं। There are three reasons for looking unto Jesus according to Hebrews 12 verse 2. इब्रानियों अध्याय 12 वचन 2 के अनुसार 3 कारण है जिसकी वजह से हमें यीशु पर दृष्टि लगाए रखना है। Reason number 1. पहला कारण, Who is Jesus? यीशु कौन है? He is not only the Son of Man, but he is also the Son of God. वो केवल मनुष्य का पुत्र ही नहीं लेकिन परमेश्वर का पुत्र भी है। He is not only the Savior, but also the Lord. वो केवल बचाने वाला ही नहीं लेकिन वो प्रभु भी है। He is not only the Alpha, but also the Omega. वो केवल अल्फा ही नहीं लेकिन ओमेगा भी है। He is not only the author of our faith, but also the finisher of our faith. हमारे विश्वास का केवल वो अगुआ या शुरू करने वाला ही नहीं लेकिन उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाला भी है। Jesus was not only the perfect man, but also had a perfect faith. यीशु मसीह केवल सिद्ध मनुष्य ही नहीं था लेकिन उसके अंदर सिद्ध विश्वास भी था। He ran his race in faith उसने अपनी दौड़ को विश्वास से दौड़ा and was successful. और उसमें सफल हुआ। Reason number 2. दूसरा कारण, What did Jesus do? यीशु ने क्या किया? He endured the cross. उसने
क्रूस को सह लिया, despising its shame. उसकी लज्जा की चिंता नहीं की, He did it for you and for me. और ये उसने आपके और मेरे लिए किया। Jesus not only died on the cross, यीशु केवल क्रूस पर मरा ही नहीं, but he rose up on the third day from the grave. लेकिन तीसरे दिन वो कब्र में से जी उठा, He is forever alive. और वो हमेशा के लिए जीवित है। Amen. आमीन। And finally, reason number 3. और आखिर में हम देखते हैं तीसरा कारण, Where Jesus reigns. कहाँ यीशु राज करता है। At the right hand of the Father, he is on the throne of the universe. वो अपने पिता की दाहिनी ओर और पूरे इस भूमंडल के ऊपर वो सिंहासन पर विराजमान है। Jesus not only came the first time, यीशु केवल पहली बार ही नहीं आया, but he will also come again the second time. लेकिन वो दूसरी बार दोबारा भी आएगा। We are living in the last of the last days, beloved. और हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं। Keep looking to Jesus. इसलिए यीशु पर दृष्टि लगाए रखें। One day he will surely come as he has promised. और जैसे उसने वादा किया है, एक दिन वो दोबारा लौटेगा। We look to Jesus because of who he is. हम यीशु पर दृष्टि लगाते हैं इस कारण कि वो कौन है, We look to Jesus because of what he did. और यीशु पर हम दृष्टि लगाते हैं उसने जो किया उस कारण से। We look to Jesus because of where he reigns. हम यीशु पर दृष्टि लगाते हैं उस कारण से कि वो कहाँ राज करता है। Hallelujah. हालेलुया। Beloved, as you have heard the word, प्रियो, जैसे आपने वचन को सुना है, as faith come by hearing and hearing by the word of God, विश्वास आता है सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से। let this word sink deep into your spirit. और इस वचन को आपकी आत्मा की गहराई में बसने दें। Let us close our eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, I would like to pray for each and every one of us. और मैं आप सब के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। As we look to Jesus by faith, जैसे विश्वास के साथ हम यीशु पर दृष्टि लगाते हैं, I pray for healing in Jesus' name. यीशु के नाम से मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। I break every demonic activities over people's life in Jesus' name. लोगों के जीवन पर से हर एक दुष्ट के कार्य को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम में। I rebuke any discouragement and unrest in people's life. लोगों के जीवन में निराशा और बेचैनी को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। I pray for God's peace and comfort come right now in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की सांत्वना इस वक्त आए यीशु के नाम में। The grace of our Lord Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह and the love of God और परमेश्वर का प्रेम and the communion of the Holy Spirit be with you all. और पवित्र आत्मा के सहभागिता आप सबके साथ होती रहे। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे Have a victorious week as we meet again. और आपका आने वाला सप्ताह विजयी रहे जब तक कि हम दोबारा मिलेंगे। Now is the time to come before the Lord's table. अब समय है प्रभु भोज में हिस्सा लेने का। मैं आशा करती हूँ कि आपने सब तैयारी करके रखी है। I hope that you are ready with the elements, with the bread and with the cup. This is a very important part of our faith. ये हमारे विश्वास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे कि आज हमने वचन सुना, यीशु पर दृष्टि लगाना। Just as we heard the word of God today, looking unto Jesus. This is one way of looking unto Jesus. ये एक तरीका है यीशु पर दृष्टि करने का। We remember His supreme sacrifice on the cross for each one of us. हम याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के अभूतपूर्व बलिदान को क्रूस पर जो उसने हम सब के लिए दिया। ये रोटी और ये दाखरस जो उसके देह और लहू को दर्शाते हैं। This bread and this cup that signify our Lord's body and His blood. Let us come with reverence before this table as we pray and then we will partake. आइए पूरे आदर और पूरी भक्ति के साथ हम प्रभु की मेज के सामने आए, जैसे हम प्रार्थना करेंगे और फिर इसमें हिस्सा लेंगे। Let us all close our eyes as I pray. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे जैसे मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ इस प्रभु भोज के लिए। आपने जो बलिदान हम सब के लिए क्रूस पर दिया, हम प्रभु सदा के लिए आपके आभारी हैं। आपके बलिदान की वजह से हमें पाप के बजाय क्षमा मिली।
आपने कोड़े खाए ताकि बीमारी के जगह हमें चंगाई मिले। आप गरीब हो गए ताकि हम जो है आर्थिक आशीष को पा सके। प्रभु यीशु, आपने अपना कार्य किया। आप क्रूस पर मारे गए, आप गाड़े गए और तीसरे दिन आप जी उठे। और आज वो जीवित विश्वास हमारे अंदर है क्योंकि आप जीवित प्रभु हैं। प्रभु, ये जिम्मेदारी आपने हमें दी है कि आपकी याद में हमें इस प्रभु भोज में हिस्सा लेना है। और ये कर्तव्य है हमारा कि हम आपकी ओर दृष्टि लगाकर अंत तक विश्वास में बने रहें, क्योंकि आपने कहा कि जो अंत तक विश्वास करेगा वही उद्धार को पाएगा। प्रभु, इन कठिन समयों में भी जैसे हम प्रभु आपकी ओर देखते रहेंगे, हमें सहायता करें कि हम विश्वास योग्य बने रहें आपके प्रति सभी बातों में परमेश्वर, ताकि आपके दोबारा आने पर हम आपके योग्य ठहर सकें। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी सभी आशीषों के लिए और प्रार्थना करते हैं कि आपकी सामर्थ और बल हमें दें ताकि हम आपके मार्गों पर विश्वास योग्य रीति से चल सके। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। And now is the time to partake of the Holy Communion in your homes. और अब समय है इस पवित्र प्रभु भोज में आप अपने अपने घरों में हिस्सा लें।